बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये हकानी सीरीज की वीडियो नंबर 2 है जिसमें मैं सिराजुद्दीन हकानी के बारे में बताने जा रहा हूँ। आप सबको पता है सिराजुद्दीन हकानी जलालुद्दीन हकानी के बेटे हैं। सिराज की माना उर्दू में लाइट ऑफ रिलीजन है और अरबिक में माना कैंडल ऑफ लाइट है, या यूँ समझ ले सन या लाइट विद इन इटसेल्फ या लाइट कमिंग फ्रॉम इटसेल्फ। इसकी पैदाइश 1980 बहरहाल ये क्लियर नहीं है, लगभग कहा जाता है 1980 में हुई। इस वक्त ये अफगान इंटीरियर मिनिस्टर हैं और ये तालिबान के 2 अहम डिप्यूटीज में से एक डिप्यूटी है। मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंज़ादा के पास 2 अहम लीडर्स हैं जो तालिबान में, उनमें से एक ये है। इन्होंने ही अमेरिका के खिलाफ तमाम तर जंग जो कुन्नड़ नूरिस्तान प्रोविंसेस में हुई थी अमेरिकन के खिलाफ अफगानिस्तान के अंदर, ये सारी ओवरसी की थी और इन्होंने ही अमेरिकन के ऊपर प्रिसाइज हमले करवाए थे। यहाँ से यूं समझ ले मुल्ला उमर की वफात के बाद तमाम तर मिलिट्री ऑपरेशन नॉर्थ ऑफ अफगानिस्तान में यही हेड करते रहते थे और इनके पास बेहतरीन फाइटर्स थे, खास तौर पर सुसाइड बॉम्बर्स और स्पेशली टारगेटेड किलिंग स्क्वाड जो खास लोगों को मारती थी अफगानिस्तान में। बाय द वे, जब ये इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान यानी तालिबान की रिजीम के अंडर इंटीरियर मिनिस्टर बने, तब ट्विटर और बैनुल अक़वामी मीडिया में शोर शराबा शुरू हो गया कि एक ऐसा शख्स इंटीरियर मिनिस्टर बन गया है जो यूएसए स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से वांटेड है, FBI की तरफ से वांटेड है और जिस पर $10 मिलियन का इनाम है अगर उसकी सिर्फ कोई लोकेशन ही बता दे। एनीवेज, इनका चाइल्डहुड मीरान शाह नॉर्थ वजीरिस्तान में गुजरा और इनकी तालीम दारुल उलूम हकानिया देवबंद जो इस्लामिक मदरसा है अकोरा खटक के पीके में से हुई। इनके यंगर भाई मोहम्मद हकानी को मार दिया गया था एक ड्रोन स्ट्राइक में 18 तारीख 2010 को दंदा दरपा खेल विलेज नॉर्थ वजीरिस्तान। यूं समझ ले जो नॉर्थ वजीरिस्तान में तमाम तर अटैक्स होते रहते थे तालिबान के ऊपर, ड्रोन स्ट्राइक्स प्रिसाइजली, वो सारे तकरीबन डेडिकेटेड होते थे या डायरेक्टेड होते थे टुवर्ड्स हकानी नेटवर्क और उनसे रिलेटेड बहुत सारे बंदों पे। और बैतुल्लाह मसूद के भी काफी अच्छे ताल्लुकात थे हकानी नेटवर्क के साथ। हकानी नेटवर्क वाहिद नेटवर्क है जिसके ताल्लुकात अलकायदा से भी जाकर मिलते हैं। अगर आपको याद हो कि पाकिस्तान में एक मूवी आई थी वॉर, उसकी स्टोरी तकरीबन हकानी नेटवर्क के ऊपर ही बेस की हुई थी, जिसमें यह दिखाया जाता है कि एक सिराज हकानी जलालुद्दीन हकानी को मार देता है और वो पूरे नेटवर्क को टेक ऑन कर लेता है और उसके बाद वो पाकिस्तानी पुलिस स्टेशन KPK पर और इस्लामाबाद पुलिस स्टेशन अकेडमी पर हमला कर देता है। वो सारी मूवी इसी चीज पर बेस्ड थी। हाउएवर, ये भी एक सोचने की बात है कि पाकिस्तान मिलिट्री ने ही अलाउ किया हुआ था ड्रोन्स को कि वो यहाँ पर आकर स्ट्राइक करें नॉर्थ वजीरिस्तान में और साउथ वजीरिस्तान में, और इन स्ट्राइक्स के दौरान काफी ज्यादा हकानी नेटवर्क के लोग मारे गए और हकीमुल्लाह मसूद और बैतुल्लाह मसूद भी मारे गए। अब आते हैं जो डेडली अटैक्स हकानी नेटवर्क ने किए अमेरिकन के ऊपर। जनवरी 14, 2008 को एक अटैक हुआ था सेरिना होटल काबुल पर और उसमें 6 लोग मारे गए थे और एक अमेरिकन भी मारा गया था, थॉर डेविड। न्यूयॉर्क टाइम्स का एक रिपोर्टर था डेविड एच रोड, उसे किडनैप तो बेसिकली किसी ठग लोगों ने किया था, मतलब एक हल्के फुल्के क्रिमिनल लोगों ने किया था। अल्टीमेटली वो एंड हुआ था हकानी नेटवर्क के पास। 2010 में बहुत सारे ड्रोन स्ट्राइक किए गए सिर्फ सिराजुद्दीन हकानी को मारने के लिए। हाउएवर, वो इन सब में बच निकला क्योंकि जिस एरिया को निशाना बनाया जा रहा था ये वहाँ पर मौजूद ही नहीं था। 2010 में ये भी बात सामने आई कि ये तालिबान की क्वेटा शूरा का लीडर बन गया है और उसी दौरान ये भी बात सामने आई कि इसके डेप्यूटी संगीन जदरान को मार दिया गया है एक ड्रोन स्ट्राइक में 5 सितंबर 2013 को। बहरहाल बताया जाता है 2008 या 16 के दरमियान जलालुद्दीन हकानी की वफात हो जाती है और उसी टाइम जलालुद्दीन हकानी इसे हकानी नेटवर्क सौंप देते हैं। अगर पाकिस्तानी मूवी वार को माना जाए तो जलालुद्दीन हकानी को सिराजुद्दीन हकानी ने मारा है। ब्रिटिश एक्सपर्ट जो हैं जो तालिबान के ऊपर एक्सपर्ट हैं, एंटोनियो गुस्को, उन्होंने कहा था 2020 में कि सिराज हकानी को कोरोना वायरस हो गया था, इसीलिए वो तालिबान की अहम मीटिंग भी अटेंड ना कर सका। जो रिमार्केबल काम सिराजुद्दीन हकानी के खाते में आता है वो ये है कि जब मुल्ला मंसूर अख्तर की इलेक्शन हुई थी तालिबान के लीडर की तौर पे, तो बहुत सारे इख्तलाफात पाए जाते थे तालिबान के अंदर। उन्हीं इख्तलाफात के दौरान सिराजुद्दीन हकानी का एक कम्युनिकेशन लेटर आउट हो गया था जिसमें उन्होंने तालिबान को कहा गया था कि खासतौर पर क्वेटा शूरा को कि आप आपस में मुत्तहद रहें, इस वक्त आपस में तकसीम पैदा करने की कोशिश ना की जाए। और यूं कहा जाता है कि सिराजुद्दीन हकानी के एश्योरेंसेस के बाद ही तालिबान में काफी ज्यादा इख्तलाफात खत्म हो चुके थे। इन्होंने 2020 में न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल भी लिखा था और जिस आर्टिकल का टाइटल था व्हाट वी द तालिबान वांट, और इस आर्टिकल लिखने के बाद पूरी दुनिया ने न्यूयॉर्क टाइम्स पर क्रिटिसाइज किया था कि आपने एक दहशतगर्द को कैसे लिखने की इजाजत
दे दी अपने इतने मेन स्ट्रीम न्यूज़पेपर में। इन्होंने 144 पेज का एक पश्तो बुक भी लिखा हुआ है। वो खास तौर पर एक ट्रेनिंग मैन्युअल है मुजाहिदीन के लिए, और उन्हें बताया गया है कि वो कितनी सख्ती से और कहां पर कैसे हिट कर सकते हैं, और उनके डिफेंसिव टैक्टिक्स के हवाले से। ये था जी सिराजुद्दीन हक्कानी। थैंक यू वेरी मच।